हे गाइस, इट्स मानिक हियर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मे बी लोअर कैपिटल होना हायर कैपिटल होने से क्यों बेटर है। एंड आपको ये लग रहा होगा कि यार क्या बोल रहा है मानिक, लोअर कैपिटल होना हमेशा कैसे बेटर हो सकता है हायर कैपिटल होने से। मैं ये स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ जो थोड़े से स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े से स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो तो आपके लिए डेफिनेटली एप्लीकेबल होता है, और आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये क्यों है, यानी लोअर कैपिटल क्यों बेटर है एक हायर ट्रेडिंग कैपिटल होने से। So let's start the video without any further delay. So guys, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं and let's take an example of two businesses and let's assume कि दोनों businesses जो है वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, राइट। और एक जो कंपनी है उसका नाम है लेट्स से मानिक एंटरप्राइजेस, जो है मेरा नाम, राइट। एंड जो सेकंड कंपनी है लेट्स टेक अ रैंडम नेम और उसको हम बुलाते हैं लेट्स से शगुन एंटरप्राइजेस। और मानिक एंटरप्राइजेस एंड शगुन एंटरप्राइजेस जैसे मैंने आपको बताया दोनों स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। हमको ऑब्वियसली उनके फाइनेंशियल्स देखने को मिलेंगे, कितना उनका रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट है ओवरऑल, क्या लॉस है, सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगे, राइट। और बहुत सारे साइट्स आते हैं जहां पर आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो लेट्स से कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं जो मानिक एंटरप्राइजेस को भी देख रहा है एज वेल एज शगुन एंटरप्राइजेस को भी देख रहा है, दोनों के मैं बैलेंस शीट्स को मैं स्टडी कर रहा हूं एंड लेट्स से कि मुझे ये कंक्लूजन दिख रहा है कि यार मानिक एंटरप्राइजेस अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कंपनी है। क्योंकि लेट्स से कि कोविड में जो फर्स्ट वेव आया था, सेकेंड वेव आया था एंड अभी थर्ड वेव होने की भी बातें हो रही है, तो इससे गाइज सबसे ज्यादा बिजनेस वाइज किसको फायदा हो रहा है? इट इज दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो जो भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को देख रहे हैं, चाहे वो आप यूट्यूब की बात करो, यूडेमी की बात करो या कोर्सेरा या जो भी ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स है जो आपको ऑनलाइन चीजें पढ़ाते हैं या ऑनलाइन आपको बेसिकली वैल्यू ऑफर कर रहे हैं। आप अमेजोन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, एनीथिंग ऑनलाइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी बहुत बड़े जायंट्स है उन सबको फायदा हुआ है कोविड में, बिकॉज एक सर्ज मिल गया उनको ट्रैफिक में, बहुत सारा रेवेन्यू उसके वजह से उनको मिल गया, राइट। सो मानिक एंटरप्राइजेस लेट्स जस्ट अज्यूम कि उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा ऑनलाइन प्रेजेंस वाला है, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसा है। एंड लेट्स से कि शगुन एंटरप्राइजेस का जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा ब्रिक एंड मॉर्टर है, यानी फिजिकल शॉप्स है। और जैसे आपको पता होगा कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में काफी सारे फिजिकल शॉप्स को शट डाउन होना पड़ा, तो चाहे कितना भी अच्छा बिजनेस होगा, अगर बिजनेस ही शट डाउन हो गया तो रेवेन्यू किधर से भी नहीं आने वाला है। एंड लेट्स से कि बहुत सारे लॉसेस उनको इनकर करने लग गए एंड जो कॉस्ट है उसके वजह से उनको काफी सारा डेट लेना पड़ा और उस पर बहुत सारा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, एज वेल एज डेट को रिकवर होने में भी बहुत टाइम लगेगा। एंड अभी भी थर्ड वेव की बातें चल रही है, तो कभी जाके चीजें नॉर्मलाइज होगी वो उसका बिल्कुल भी पता नहीं है, हमको आइडिया नहीं है। रेवेन्यू वापस से नॉर्मल कभी जाएगा, मे बी जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि अभी काफी सारे लोग ऑनलाइन प्रेजेंस यानी ऑनलाइन जो जायंट्स है उन पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। सो इससे डेफिनेटली मानिक एंटरप्राइजेस जैसी कंपनी को फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में भी फायदा होगा, बिकॉज वो कस्टमर लॉयल्टी हो जाता है कि यार आपको घर पे अच्छे से जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आपको घर पे मिल रहा है, वेराज फिजिकली आपको जाने का कोई इनकन्वीनियंस है ही नहीं, आपका बहुत सारा कॉस्ट बचता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट बोलो, एंड कंफर्ट भी होता है कि आपको घर के कंफर्ट पे आपको सारा प्रोडक्ट्स मिल जा रहा है। सो यहाँ पर हमें क्लियर विनर दिख रहा है कि यार मानिक एंटरप्राइजेस एटलीस्ट फॉर नाउ इज दी विनर, और काफी सारा रेवेन्यू आ रहा है मानिक एंटरप्राइजेस को, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ बहुत अच्छी दिखेगी, बिकॉज 2 साल में ऑब्वियसली काफी सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। एंड लेट्स से कि शगुन एंटरप्राइजेस को काफी बुरा हिट हुआ है, बहुत सारा डेट आ गया है, स्टॉक प्राइस भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। इन्वेस्टर्स को काफी सारा टेंशन होगा कि यार शगुन एंटरप्राइजेस एक टर्न अराउंड स्टोरी बनेगा या नहीं बनेगा। एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स का लेट्स से कि थोड़ा सा उनको लग रहा है कि मे बी नहीं बनेगा एंड शगुन एंटरप्राइजेस विल रिमेन अनप्रॉफिटेबल फॉर लॉन्ग टर्म, इसलिए काफी सारा सेलिंग आ रहा है उस काउंटर में और वो स्टॉक नीचे जा रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये मेरा एनालिसिस था एज एन इन्वेस्टर, और अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए तो मैं डेफिनेटली मानिक एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करूंगा, ना कि शगुन एंटरप्राइजेस में, राइट। क्योंकि मैं टर्न अराउंड स्टोरीज में बिलीव नहीं करता। तो जैसे अभी की एग्जांपल ले, तो अगर आपको टर्न अराउंड स्टोरी के बारे में देखना है तो आप येस बैंक को ले सकते हो। येस बैंक का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का बिलीफ ये है कि यार येस बैंक टर्न अराउंड होगा एंड वापस से बहुत अच्छा एक बैंक बन जाएगा, एंड विच इज डेफिनेटली पॉसिबल। बट मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है एज एन इन्वेस्टर, मैं टर्न अराउंड स्टोरीज में बिलीव नहीं रखता। मतलब मुझे पसंद ही नहीं है वो इन्वेस्ट करने में उन चीजों में, राइट। तो मैं टर्न अराउंड स्टोरीज में बिलीव नहीं रखता, तो मैं एज एन इन्वेस्टर नहीं करूंगा। सो मानिक एंटरप्राइजेस में मेरा सारा पैसा जाएगा, वर्सेस शगुन एंटरप्राइजेस में मैं कुछ भी नहीं डालूंगा, बिकॉज अगेन आई डोंट बिलीव इन टर्न अराउंड स्टोरीज। सो ये सब कहने का मतलब क्या था गाइज मेरा, मानिक एंटरप्राइजेस को मैं कंपेयर कर रहा हूं एक सक्सेसफुल ट्रेडर के साथ, एंड लेट्स से कि जो शगुन एंटरप्राइजेस है उसको मैं एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर के साथ कंपेयर कर रहा हूं। तो अभी मे बी वो प्रॉफिटेबल नहीं है, आगे जाके प्रॉफिटेबल हो सकता है, बट अगर मैं लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स देखूं इनोवेशन वाइज और टेक, जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन वर्ल्ड काफी ज्यादा यूज किया जाता है, रेवेन्यू उसका ज्यादा है, सो इसलिए मैं मानिक एंटरप्राइजेस को एक सक्सेसफुल ट्रेडर जैसे
मान रहा हूं, वेराज शगुन एंटरप्राइजेस को एटलीस्ट फिलहाल के लिए एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर जैसे मान रहा हूं। सो हायर कैपिटल वर्सेस लोअर कैपिटल का यही मेरा कहने का मतलब था कि अगर मैं हायर कैपिटल मानिक एंटरप्राइजेस को डिवोट करता हूं तो डेफिनेटली उसमें बहुत रैपिड इंप्रूवमेंट, बहुत रैपिड ग्रोथ देखने को मिल सकता है हमें कैपिटल का। वेराज मैं शगुन एंटरप्राइजेस में चाहे 1 लाख अगर मेरा कैपिटल है तो मैं 10 लाख भी डालूं या 1 करोड़ भी डालूं, मे बी लॉस होने का उसमें थोड़ा सा ज्यादा चांस है एज कंपेयर टू मानिक एंटरप्राइजेस, राइट? क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, प्रॉफिटेबल कंपनी है मानिक एंटरप्राइजेस, तो मैं उसमें अगर डालूंगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉफिटेबल है तो जो मेरा 1 लाख है वो ज्यादा अच्छे से संभाल पाएंगे एज कंपेयर टू शगुन एंटरप्राइजेस। सो यहां पर एग्जैक्टली वही चीज होती है प्रॉफिटेबल ट्रेडर की बात एंड थोड़ी सी स्ट्रगलिंग ट्रेडर की बात, कि स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स को मे बी आप 10 लाख भी दे दो या 1 करोड़ भी दे दो, बट अगर उनके पास नेसेसरी स्किल्स नहीं है तो वो 1 लाख को अगर 2 लाख ही नहीं कर पा रहे तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो 1 करोड़ से 2 करोड़ कर पाएंगे, राइट? क्योंकि परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो 1 लाख से 2 लाख इज 100% रिटर्न्स, सेम इज 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ इज अगेन 100% रिटर्न्स। सो ये प्रॉब्लम को फिक्स कैसे कर सकते हैं गाइस? मैं तो ये भी बोलूंगा कि अगर ऑलरेडी आपके पास हायर कैपिटल है, लेट्स जस्ट टेक अ रैंडम नंबर, और लेट्स से कि आपके पास 20 लाख कैपिटल है विच इज डेफिनेटली हायर देन यूजुअल। अगर आप यूजुअल अकाउंट साइज देखोगे यानी एवरेज अकाउंट साइज देखोगे ट्रेडिंग में तो इट इज अराउंड 3 लाख, राइट? तो अगर आपके पास 20 लाख है आप थोड़े से हायर स्पेक्ट्रम पे हो गए, हायर एंड पे हो गए एंड एवरेज से डेफिनेटली आप ऊपर हो। तो अगर आपके पास 20 लाख है आई वुड स्टिल रिकमेंड यू कि यार आप 4-5 लाख से चालू करो एंड मे बी सिर्फ 1 लॉट से ट्रेडिंग करो। अभी आप बोलोगे कि यार मेरे पास 20 लाख का कैपिटल है, वो वेस्ट हो जाएगा सारा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, बट आई वुड रेकमेंड कि अगर आप थोड़े से स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं हो, आप फ्यूचर में डेफिनेटली बन सकते हो अगर आप अपने स्किल्स पे काम करोगे, बट फिलहाल आपको स्किल्स डेवलप करने हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना पोजीशन साइज बहुत कम रखना है एंड 4 to 5 लाख पे अगर आप सिंगल लॉट ट्रेड करोगे, चाहे आप वो इंडेक्स की बात करो या स्टॉक्स में बात करो, आपको एक मेंटल पीस रहेगा क्योंकि आपका जो पीएनएल है वो बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे कभी भी नहीं जाएगा। यानी हार्डली आपको 10,000 20,000 का प्रॉफिट या लॉस होगा ऑन अ वीकली बेसिस और लेट्स से मंथली बेसिस भी आप बोल सकते हो। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल हमने यहाँ पर बहुत कम रखा है, यानी अगर 4 to 5 लाख पर लॉट अगर आप करोगे ट्रेड एंड लेट्स से कि आप नेकेड ऑप्शन सेल करते हो जस्ट 1 लॉट, अगेन 4 to 5 लाख पे आप सिंगल लॉट सेल कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका मेंटल पीस जैसे मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। एंड जब तक आपका वो स्किल्स डेवलप होता है तब तक आप ये चीज कंटिन्यू कर सकते हो और आप पोजिशनल ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस रख सकते हो एज कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग इज डेफिनेटली अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। और मैं इसको सिंपली अगर एक एग्जाम्पल जैसे बताऊं तो मैं मानता हूं एटलीस्ट कि लेवल 1 इज पोजिशनल ट्रेडिंग एंड लेवल 10 इज इंट्राडे ट्रेडिंग। तो डेफिनेटली आपको पता है कि अगर आप लेवल 1 को ही पास नहीं कर पा रहे तो लेवल 10 आप थोड़ा सा और भी मुश्किल होगा आपको पास करने में, राइट? सो पहले आपको लेवल 1 पास करना है, फिर जाके आप लेवल 10 को पास कर सकते हो। एंड लेट्स से कि ऑलरेडी अगर आपके पास कैपिटल कम है एंड लेट्स से 50,000 है या 1 लाख है या 2 लाख कैपिटल है, तो आप इस केस में क्या कर सकते हो? सो डेफिनेटली गाइज अगर लेट्स से कि आपके पास 1.5 या 2 लाख है तो मैं क्या रेकमेंड करूंगा आपको, अगर फिर भी एफएनओ करना है तो फ्यूचर्स तो आप डेफिनेटली नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो जाए आपको 2 लाख के अंदर फ्यूचर्स डेफिनेटली नहीं करना है। एंड काफी सारे स्क्रिप्ट्स में आप तो वैसे भी ट्रेड नहीं कर पाओगे क्योंकि कभी कभार मार्जिन काफी बढ़ जाते हैं, राइट? तो 2 लाख में तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करना है। आप अगर ऑप्शंस की बात करते हो और आपको फिर भी ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप हेज्ड पोजीशंस ले सकते हो, यानी आप क्रेडिट स्प्रेड्स में ट्रेड कर सकते हो, आयन फ्लाइज में ट्रेड कर सकते हो या इवन कैलेंडर स्प्रेड्स में आप ट्रेड कर सकते हो। सो डेफिनेटली गाइज अगर आपके पास 2 लाख कैपिटल है तो आपको हेज्ड स्ट्रैटेजीज लेनी है ताकि आपका मार्जिन यूटिलाइजेशन भी कम हो, एज वेल एज आपको ट्रेड लेने के पहले ही पता है कि आपका मैक्स रिस्क कितना है। मैक्स रिस्क आपका कितना होना चाहिए, 1 to 2% ऑफ योर टोटल ट्रेडिंग कैपिटल। तो अगेन आपके पास अगर 2 लाख का कैपिटल है तो आपको 4,000 मैक्स रिस्क लेना है विच इज 2% ऑफ योर कैपिटल। सो उससे ज्यादा आपका मैक्स रिस्क होना ही नहीं चाहिए एंड धीरे धीरे आप अपने कैपिटल को बिल्डअप कर सकते हो। आप सेविंग्स करो, आपकी जॉब से जो भी पैसे आ रहे हैं आप थोड़ा सा फ्रैक्शनल अमाउंट आप ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हो। धीरे धीरे करके 4 to 5 लाख अगर आपके पास हो जाते तब तक एक तो क्या होगा, आपके काफी सारे स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, आप एक बेटर ट्रेडर हो जाओगे और आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग लेट्स से अगर 4 to 5 लाख पे एक लॉट पे कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा, मेंटल पीस भी होगा क्योंकि आप ओवर लेवरेज भी नहीं हो। एंड अगेन कंजर्वेटिव होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अग्रेसिव नहीं होना है, स्पेशली जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, जब भी आप अपना वे ढूंढ रहे हो स्टॉक मार्केट में तो डेफिनेटली आपको बहुत अग्रेसिव नहीं होना है, बिकॉज आपके पास अगर प्रॉपर चीजें ही नहीं है, प्रॉपर वेपन्स ही नहीं है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर जैसे ट्रेड करोगे तो।
एक और चीज आप क्या कर सकते हो, आप अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम कर सकते हो। यानी मे बी आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि यार मैं 10% या 15% मंथली कमाऊं, विच इज डेफिनेटली इनसेन। और अगर आप 10-15% मंथली कमा रहे हो और उसको कंटिन्यूसली कंपाउंड करते रहोगे तो आप जेफ बेजोस के भी मामा बन जाओगे। और आप एलीट ट्रेडर्स को देख के डेफिनेटली उनके जितना कॉपी करने की कोशिश मत करो। उनके पास 5 years, 10 years, 15 years का भी एक्सपीरियंस है एंड मे बी आपके पास उतना अभी तक नहीं है। एंड अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस को भी कम कर रहे हो तो मे बी दैट इज ऑल यू नीड टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। क्योंकि काफी सारे ट्रेडर्स पोजीशन साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और जो M2M के स्विंग्स होते हैं वो उनसे बेयर नहीं होते, तो उसके चक्कर में वो अपने पोजीशंस को बरोबर से हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए वो अनप्रॉफिटेबल रह जाते हैं। तो अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस को कम कर देते हो, पोजीशन साइज को थोड़ा सा कंजर्वेटिव कर लेते हो, तो मे बी दैट विल बी द ट्रिक टू टर्न यू इनटू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। हमको 1-2 महीने प्रॉफिट्स नहीं कमाने, हमको मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल रहने की कोशिश करनी है। सो डेफिनेटली गाइस, हमको छोटे कैपिटल से डरना नहीं है। अगर आपके पास छोटा कैपिटल भी है, आई वुड से मे बी आप थोड़े से एडवांटेज पे हो, क्योंकि लेट्स से कि जो स्ट्रगलिंग ट्रेडर है उसके पास 1 लाख है वर्सेस जो दूसरा स्ट्रगलिंग ट्रेडर है उसके पास 1 करोड़ है। तो डेफिनेटली गाइस, जो 1 करोड़ वाला ट्रेडर है उसको ज्यादा पैसे है होने के लिए, तो अगर वो 1 करोड़ वाले ट्रेडर ने अपना सारा अमाउंट लूज कर दिया तो डेफिनेटली उस ट्रेडर को थोड़ा सा मेंटल चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे 1 करोड़ की लॉस को ओवरकम करने के लिए। वर्सेस लेट्स से कि जो 1.5 लाख वाला बंदा है वो सिर्फ अगर क्रेडिट स्प्रेड्स कर रहा है, 1-2 हज़ार का रिस्क ले रहा है पर ट्रेड एंड धीरे धीरे सेविंग्स के साथ अपना कैपिटल को इंक्रीज करते जा रहा है, तो वो वाला ट्रेडर एक मच बेटर प्लेस में होगा फ्यूचर के लिए। एंड जब भी उसके पास एक बड़ा कैपिटल आ जाएगा वो डेफिनेटली उसको और अच्छे से कंपाउंड कर पाएगा। अगर आपको मेरे जर्नी के बारे में जानना है कि मैंने कितना कैपिटल लूज किया, मेरा स्टार्टिंग कैपिटल क्या था एंड मैंने उसको कैसे ओवरकम किया एंड मैंने कैसे अपने कैपिटल को रिकवर किया, तो आप इस वीडियो पे जाके क्लिक कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो ये पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन, क्योंकि ये चैनल को बहुत हेल्प करता है। एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।